घरेलू उपाय मैं छोटे छोटे बता रहा था आपको। अब खाने के बाद जिनका डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है, द्राक्षा सब लेना चाहिए। भूख बढ़िया लगेगी, खून की कमी नहीं होगी। ओह, एकदम हीमोग्लोबिन जैसे हमारा पिछले लगभग 30 सालों से, उससे पहले कभी चेक ही नहीं करवाया, बचपन से ही होगा ऐसा लगता है। 17.5 17.5 हीमोग्लोबिन रहता है हमारा, जब से चेक करवाया तब से आज तक। और साल में 1 या 2 बार हम तो ब्लड डोनेट और कर देते हैं। जिनका लो बीपी रहता है उनको अश्वगंधारिष्ट और उसके साथ अश्वशिला स्वर्ण शिलाजीत ले लेनी चाहिए। बीपी हाई के लिए तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ बताते हैं। और अश्वगंधारिष्ट अश्वशिला स्वर्ण शिलाजीत ले लो। ऐसे घोड़े की तरह दौड़ोगे, लो बीपी खत्म। जिन को थोड़ा वात रहता है शरीर में, कुमारियाँ सब, और माता बहनों को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, दशमूलारिष्ट। जिनको कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। जिनको कोलाइटिस है, कुटजारिष्ट। कुटज घनवटी और चित्रगादी 2 और ले लो साथ में। जिनको नींद पूरी नहीं आती है वो अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट के साथ द्राक्षा सब ले लेना। आधा कप तक पी सकते हो पानी में डाइल्यूट करके। नींद फर्स्ट क्लास आएगी, दारू पीने की आदत भी छूट जाएगी। देखो इसमें नेचुरल अल्कोहल होता है। हल्दी, शिलाजीत, गुग्गल, लहसुन, इनमें नेचुरल स्टीराइड होता है, फाइटोस्टीराइड उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत, लहसुन, ये नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल स्टीराइड है। बैठे हुए हमारे डॉक्टर कुलबीर छिकारा जी बहुत विद्वान और धर्मात्मा योगी आत्मा है। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले लगभग 3 दशकों से अपने अनुष्ठान के साथ एकात्म भाव से जुड़े। पिछले बार आए तो मैंने कहा भैया अब देखो तुम्हारी उम्र 55 से ऊपर हो गई है, 50-55 के बाद एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लो, फिर सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं, ऐसे नहीं तो कहीं इधर उधर ना किसी किसी मिले जुले। यहाँ ये तो कोई भी प्रसाद बांटते फिरते रहते हैं लोग। सर्दी जुकाम तो ऐसे वायरल तो ऐसे होता रहता है और फिर कई दिन दुख पाते हैं। तो आज मेरे से कल बता रहे, शाम को मिले, बोले स्वामी जी ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया इम्यूनोग्रिट गोल्ड वाला। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम पर बैठा हूँ, कुलबीर छिकारा जी बैठे, और जिनको मैंने बताया हमारे यहाँ पतंजलि में जितने भी बच्चे आते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में, उनको साल में 2 बार हम इम्यूनोग्रिट वटी दे देते बिना गोल्ड वाली। उससे भी बच्चों को इम्यूनोग्रिट और गिलोय खिला देते हैं। हमारे 99% बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार और ये तमाम तरह के उपद्रव नहीं होते। इससे बड़ा और क्या, हजारों बच्चे प्रमाण हैं। सर्दियों में बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश भी दे देते हैं। पिछली बार हमने प्रयोग किया, कोई तकलीफ नहीं, छोटे छोटे उपाय कर लो। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इधर से एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत ही नहीं। तो मैं कह रहा था गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी ले लो, पंचामृत ले लो, और आंवले फिर शौच आदि के बाद गोघृत पान कर लो। गोघृत, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल तेल, बादाम रोगन, उसके लाभ मैं पहले बता चुका हूँ। फिर हाँ, इम्यूनिटी, ये बड़ा इम्यूनिटी, लॉन्गिविटी। आजकल ये लॉन्जिविटी, ये तो प्रोनाउंसिएशन का भेद है। तो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, बल के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या आड़कबाड़ खाते हो। एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और अब सर्दी आ रही है, सर्दी भी नहीं लगेगी, स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जैसे दिसंबर जनवरी में ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे आपको भी सर्दी नहीं लगेगी। स्वर्ण शिलाजीत, कर्क्यूमिन गोल्ड,
फिर एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव है, तो ये जो अलग अलग विटामिन इधर उधर की चीज़, अब कई बार धूप आदि में नहीं बैठ पाते, मिनरल्स विटामिन्स का ऐसा संयोग नहीं बन पाता, शाक सब्जियां फल आदि मेवे ड्राई फ्रूट्स आदि मिलेट्स आदि सब पूरे ठीक से नहीं खा पाते, तो कुछ ना कुछ कमी बेसी रह जाती है न्यूट्रिशंस की, वो पूर्ति हो जाती है एक कैप्सूल में। 1 या 2 कैप्सूल एक ही खा लो, रोज़ खाते रहोगे, उससे पूर्ति होती रहेगी। फिर ज़्यादा होता है तो शरीर से फिर निकालना पड़ता है किडनी को। सुनो, न्यूट्रिला डेली। फिर अब मैं बीमारियों के बारे में आ रहा हूँ। जिनके लीवर कमज़ोर हैं, सुबह की 1 गोली 10 गोली के बराबर काम करती है। सुबह सुबह 1 गोली लिवोग्रिड, जिनके लीवर कमज़ोर है, किडनी कमज़ोर है रिनोग्रिड, हार्ट कमज़ोर है कार्डियोग्रिड या हृदयामृत, फेफड़े कमज़ोर है स्वासारी या ब्रोनकोम, ये अप्रतिम है, सुबह ले लो। बहुतों के फेफड़े कमज़ोर है, बहुतों के क्या 90% लोगों का 2400 किलोमीटर लंबा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये 90% लोगों का पूरा काम नहीं कर रहा होता है। 90% लोगों का 90% फेफड़ा काम नहीं कर रहा, 10-20 से ही गुजारा कर रहे हैं, 10-20% से ही। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा लंबे सांस लिया करो भाई। जिनका थायराइड कमजोर है थायरोग्रिड, आंखें कमजोर है आई ग्रिड, कान कमजोर है ईयर ग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और बहुत तरह के न्यूरो प्रॉब्लम्स आने लग गए, न्यूरोग्रिड बड़ा अच्छा बर्दाश्त है, न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड साथ साथ खिला। ब्रेन नर्वस सिस्टम, जिनको मस्तिष्क का बहुत काम है, कमजोर है या नहीं है तो भी, मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, फ्लैक्सीड खाएंगे तो ओमेगा खाने की जरूरत नहीं, अभी फ्लैक्सीड थोड़ा गर्म भी होता है, सर्दियों में फ्लैक्सीड खाओ। फिर इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं, 2 तरह की चीजें होते हैं, फैट सोलेबल, जो फैट वाली चीजें हैं ना और फैट सोलेबल है, वो शरीर 3 से 6 महीने उनको अंदर रोक लेता है। विटामिन डी भी जो अंदर रोक लेता है शरीर, उसको प्रिजर्व कर लेता है। विटामिन ए, अब जैसे गाजर खा लो, साल भर के लिए आपके आंखों के लिए प्रोटेक्शन, वो 6 महीने तक, 4-6 महीने का उसको स्टोरेज कर लेता है, शरीर में अवशोषित हो जाती हैं चीज़ें। ग्रामों के हिसाब से होती हैं, अपने शरीर में तो किलो के हिसाब से चीज़ें स्टोरेज होती हैं। मोटे लोग तो कई किलो फैट स्टोर करके रखते हैं, फिर वो बीमारियां पैदा करता है, त्रिदोष पैदा करता है। तो अच्छी चीज़ें स्टोरेज कर लेता है शरीर। अभी जैसे ओमेगा खाओगे, विटामिन डी, विटामिन ए, ये बॉडी स्टोर कर लेती है। अब जैसे खूब अब धूप में बैठो, सर्दियों में खूब धूप में बैठना, तो गर्मियों में थोड़ा कम भी बैठोगे तो काम चल जाएगा, बरसात में कभी धूप भी नहीं निकलेगी तो काम चल जाएगा। तो मैं बात कह रहा था, अपने अपने रोग के अनुसार सुबह सुबह एक औषधि खा लिया करो, मेधावटी या मेमोग्रिड, ईयर ग्रिड, आई ग्रिड या ओमेगा, और थायराइड के लिए थायरोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, लंग के लिए सासारी या ब्रोनकोम, लिवर के लिए रीनोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी या मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी, सुबह सुबह खाली पेट ले लो, लौकी के जूस के साथ ही ले लो। अब जो कहते हैं स्वादिष्ट नहीं लगता, लो भाई, 2-3 चीज़ों में स्वाद नहीं आता। अच्छा, लौकी के जूस में थोड़ा अनार दाना मिला दो, क्या गजब टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा नींबू, तुलसी, पुदीना मिला दो या आंवला थोड़ा सा मिला दो, गजब टेस्ट आ जाता है। जो कहते हैं ना लौकी में स्वाद नहीं आता। और जो स्वस्थ लोग हैं वो तो लौकी को ना गाय के घी में छोंक लगा के, थोड़ा सा पतंजलि का हींग ले लेना, बंधानी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, गाय के घी में पानी मत डालो, सूखी सब्जी बनाओ, इतनी टेस्टी लगती है। हम तो आधा किलो सब्जी खा लेते, रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लौकी की तोरई भी ऐसी है, और तोरई में एक तो वो गलका होती है, पिलपिली सी, और एक जिसमें हार्ड लाइन होती है ना, देसी वाली तोरई,
उसको थोड़ा सा, ज़्यादा छिलका नहीं उतारना चाहिए। कुछ तो इतने बावड़े हैं, हर चीज़ का छिलका उतारते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, उसका भी छिलका ना उतारो तो अच्छा, लेकिन आदत है हर चीज़ का छिलका उतारने की, पता नहीं क्या बीमारी है। परवल का भी छिलका उतार देते हैं, लौकी का भी छिलका, तोरई का भी छिलका, गल का भी हो या देसी वाली तोरी थोड़ी ऊपर से हार्ड होती है। वैसे साउथ में तो बिना उतारे खाते हैं लोग, और इतनी अच्छी सोरेकाई, हीरेकाई। सोरेकाई बोलते हैं लौकी को, हीरेकाई बोलते हैं तोरई को। सोरेकाई हीरेकाई खूब खाते हैं लोग। ये वाली देसी तोरई जो दिख रही है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, लाइनिंग वाली हार्ड लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा छिलका उतारा करो, ज़्यादा नहीं। और इसको भी थोड़ा सा गाय के घी में, पतंजलि गाय का घी ले लो, और थोड़ा सा उसमें हींग, थोड़ा जीरा, इतना बढ़िया ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और आरोग्य के लिए तो ये तो विटामिन का, न्यूट्रिशंस का, ऊर्जा का, बल का खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीटॉक्सिन, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए मैं बता रहा था ऐसे। अब जैसे सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल खा लो, जिंदगी भर कहीं कोई पथरी पुथरी नहीं बनेगी। एक बार बनने के बाद उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, ये स्टोन, वो स्टोन। ये अंदर से कोई भी ना शरीर में कहीं पर भी पत्थर ही नहीं, और भी कोई खराब चीज अंदर जमा है उसको धो देती है कुलथ। मैंने तो सबसे पहले कुलथ का प्रयोग किया डायमंड भस्म बनाने में। थोड़ा हींग और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके डायमंड को जब इसके साथ रगड़ते हैं तो भुरा हो जाता, पाउडर हो जाता। लो, तो शरीर के अंदर गांठ हो, कोई टॉक्सिन्स जमा हो, अंदर कोई गंदगी जमा है किसी का, देखो एक चीज़ और बढ़ जाती है। चलो ये तो पथरी के लिए बता दिया, कहीं गाल स्टोन, किडनी स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, किसी का प्लेटलेट बहुत बढ़ गया। कोरोना के बाद ये बखेड़ा बहुत हुआ था। कोरोना के बाद बहुत लोगों का प्लेटलेट बढ़ गया, और कितना, 15 लाख, 20 लाख। और बोल बाबा जी अब तो इसको ब्लड कैंसर होगा और मरेगा। मैंने कहा नहीं मरेगा। मैंने 3 चीज़ों का प्रयोग करवाया। ये अनुभूति की बात है, ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी। गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी। जिनका 15-20 लाख प्लेटलेट था उनका 2-3 लाख पर आ गया। किसी का भी हो बता देना, ये अचूक दवा है। ये अनुभव से पता लगता है, ऐसे किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है ये। हाँ। सर्दी के लिए कुलथ, अभी मैंने रागी और मड़वा बताया, रागी, मड़वा, बाजरा, ये हाँ ज़बरदस्त होते हैं घर में, शरीर में अंतर। शिलाजीत, हल्दी, ये सब आपको अंदर से हीट देती है। तुलसी, च्यवनप्राश, अच्छी चीज़ें खाया करो ना। सर्दी के लिए लोग कोई मुर्गे खा रहे हैं, कोई बकरे खा रहे हैं, कोई कबूतर खा रहे हैं, कोई खरगोश खा रहे हैं, पता नहीं अंडे पंडे क्या क्या खाते हैं। सर्दी में शरीर गर्म रहेगा। अरे गर्म रहेगा तो गर्मी के लिए कुलथ खाओ, रागी खाओ, मड़वा खाओ, बाजरा खाओ, हींग का प्रयोग करो थोड़ा। शिलाजीत तो गजब है। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो। करक्यूमिन गोल्ड खाओ। स्वर्ण शिलाजीत तो अप्रतिम है। शिलाजीत के नाम पर भी खूब लूट खसोट मची हुई है। प्योर शिलाजीत, शिलाजीत, हनी, च्यवनप्राश, हींग। हींग के नाम पर बहुत लूट खसोट है। अब इसके नाम पर इतनी लूट खसोट मचा रखी लोगों ने, प्योर शिलाजीत के नाम पर बहुत लूट खसोट। तो मैं बात ये कह रहा था, अलग अलग रोगों के हिसाब से कुछ चीज़ें सुबह सुबह खाली पेट, कुछ सुबह सुबह और कुछ खाने के बाद। अब खाने के बाद जैसे छाछ में हिंगवाष्टक, लवण, भास्कर ले लो, पेट डाइजेशन अच्छा। खाने के बाद माँ बहन बेटियों को 10 मोलारिष्ट, छोटे बच्चों को
कृमि आदि बहुत चीज़ें होती हैं, विडंगा आसव, और ग्रोथ के लिए अश्वगंधा इत्यादि। छाछ, आजकल नींबू कुछ पानी पीते, तेज गर्म पानी में नींबू डाल के थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पीते, वो भी ठीक है जनरल, उसके लिए सबसे अच्छा है। फिर सिरका, पहले घरों में बनाया करते थे सिरका, मूली का, गाजर का सिरका, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा राई ये डाल करके रख देते थे। सिरका कांजी, सिरका और कांजी ये पहले घर घर में बनते थे, धूप में रख दिया, 5-7 दिन में बन करके तैयार हो जाता है। अभी हमने जामुन का सिरका डायबिटीज वालों के लिए, चुकंदर का सिरका जिनको खून की कमी है उनके लिए, सामान्य डाइजेशन के लिए एप्पल का सिरका, आजकल उसका अंग्रेजी में नाम है एप्पल विनेगर, सेव का सिरका। जब हमने पहली बार इसको निकाला और इसकी बोतल का भी ऐसा ही डिजाइन सा है, लोगों ने कहा अरे बाबा जी ने कोई बियर निकाल दी, कोई दारू निकाल दी। अरे कोई बियर दारू नहीं है, तो एप्पल विनेगर है ये। हाँ, अकेला नहीं पी सकते इसको। एक दिन मैंने ऐसे ही मुंह में डाल लिया, बहुत जोर से खखाटा उठा, कई घंटे के बाद शांति मिली। पानी में डाइल्यूट करके पीना अनाड़ी पड़े से काम मत लेना। लेकिन गजब है, इसके पीने के बाद में सब खाया पिया डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर में लगता है। कई कहते हैं ना खाया पिया शरीर में लगता नहीं, तो खाने के बाद एप्पल विनेगर पी लो थोड़ा सा, 2 चम्मच, पूरी की पूरी बोतल मत पीना। हाँ, नहीं तो खाटा उठेगा, फिर कहोगे ये तो ऊपर से नीचे तक उथल पुथल हो गई, ये पूरी बोतल नहीं पीना, 2 चम्मच। इसके ऊपर जो ढक्कन है ना, बस वो एक ढक्कन पर्याप्त है, एप्पल विनेगर। फिर जिनको कमजोरी है, अलग अलग प्रकार की हड्डियां कमजोर हैं, ऑर्थो केयर लिक्विड बना दिया हमने पीने के लिए। जिनको डायबिटीज है, डायबिटिक केयर। जिनको कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल केयर, बहुत अच्छी चीज़ें बनाए। लीवर वालों के लिए लीवर केयर, किडनी वालों के लिए रीनो केयर, रीनल केयर, ज़बरदस्त है। ये बहुत सारी चीज़ें बढ़िया बना दी है, इनका उपयोग करने ना। रीनल हेल्थ, लीवर हेल्थ, ऐसे करके न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं आती। नहीं तो कई बार बहुत परहेज करना पड़ता है ना, अर्थराइटिस वालों को, किडनी वालों को, डायबिटीज़ वालों को, कोलेस्ट्रॉल वालों को, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें। कुछ अपने ऊपर निवेश करो, एक शब्द है हिंदी में निवेश, अंग्रेजी में है इन्वेस्टमेंट। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। राशन में ध्यान कम, आसन में ज़्यादा, भोजन में कम, भजन में ज़्यादा ध्यान दो मेरे भाई। तो खाने पीने के, जीने के कुछ सलीके ठीक कर लो। कड़वी लौकी कभी नहीं खाना, वो प्राण घातक हो सकती है। पानी ज्यादा मत पीना। कई बार ना ऐसी सुन लेते पानी खूब पीना चाहिए। कल राजनाथ जी मिले परसों, 2 दिन पहले, बोले स्वामी जी मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, 4-5 लीटर पी जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, बोले जी कल से कम कर दूंगा। मैंने कहा 2-2.5 लीटर से ज़्यादा लिक्विड नहीं जाना चाहिए, उससे बेचारी किडनी परेशान रहती बहुत ज़्यादा। उसको ज़्यादा पानी पीने से किडनी गड़बड़ होती है, ज़्यादा पानी पीने से शरीर के मिनरल्स निकल जाते हैं, और ज़्यादा पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र विकृत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान कहा है, जहर के समान कहा है। जलोदर रोग और तमाम तरह के रोग हो जाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ कहते हैं जी दवा असर नहीं कर रही तो खाली पेट लेनी चाहिए। दवा गर्म करे तो एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, इसके साथ आयुर्वेद की दवाई गर्म पड़े। और एक और हमने अभी निकाला, बहुत लोगों की डिमांड थी, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा ये बबूल का गोंद भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। बबूल का गोंद, इसके भी साइज के हिसाब से ये
500 से 1000 रुपये मिलता है जब आप ऐसी रो खरीदते हैं तो इसको भी देखेंगे, अभी सर्दियों में देते हैं गोंद, बड़ा ज़बरदस्त है। गोंद कतीरा आपको दे दिया तो जिनको गर्म पड़े ना दवा कोई भी है, जैसे सिस्ट की दवा है उसको लौकी के जूस के साथ लो ना, गर्म नहीं पड़ेगी। और वैसे भी लौकी जो है सिस्ट को ख़त्म करती है। तो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनुपान भेद खान पान भेद से औषध प्रयोग करना, ये तात्पर्य है कहने का अपनी अपने। फिर रिफाइंड ऑयल कभी भी नहीं खाना चाहिए, जो भी स्वास्थ्य के प्रति सजग है उनको नेचुरल ऑयल या गाय का घी का ही प्रयोग करना चाहिए। नेचुरल ऑयल में सरसों का तेल, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, ग्राउंडनट भी अच्छा है, और ये बिनोले का कपासिया का तेल, कॉटन सीड ऑयल भी अच्छा है। जो समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में उधर तिल का तेल का प्रयोग करते, तिल का तेल भी अच्छा है। नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा है। रिफाइंड ऑयल में कभी खाना भी हो तो फिजिकल रिफाइंड का प्रयोग करना चाहिए जो आपको उपलब्ध कराते हैं, हेल्दी ऑयल है। शाम के समय ठंडे फल नहीं खाने चाहिए, जैसे केला है, सीताफल है, बहुत सारे ठंडे फल होते हैं, खास करके वात और कफ की प्रकृति वालों को तो कतई नहीं खाना चाहिए। फिर ऐसे कड़वी लौकी जैसे मैंने कहा जहर होती है, उससे तो काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लंबे समय से जिनको कब्ज है गोधन अर्क सुबह सुबह पियो। ओपी श्रीवास्तव जी है लखनऊ में, रेणु जी, बोलो स्वामी जी, 30 साल से कब्ज था। आपने बताया गोधन अर्क पीने के बाद न कोलेस्ट्रॉल न कब्ज और बहुत सारे कैंसर जैसे रोगों से बच जाते हैं। और गो घृत पान कर लो, फिर सबसे अच्छा लग्जरी। बाकी जो लंबे समय तक कब्ज की दवा खाते हैं ना, बड़ी खतरनाक होती है, इनसे बचना चाहिए। छोटे बच्चों को हम यहाँ स्वर्ण प्राशन कराते थे, अभी भी करवा रहे हैं, इस बार अभी उपलब्ध करवा देंगे। मैंने जल्दी ही आपको स्वर्ण प्राशन बच्चों को ये 40-50 प्रकार की वैक्सीन आदि लगा करके बच्चों के जिस्म को तुमने जहरीला बना दिया है, इससे बचो, ये अच्छा नहीं है। स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए जो अपने बच्चों को बहुत ही तेजस्वी बनाना चाहते हैं उनको। उसका विधान अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। चलो अनुलोम विलोम तो पूरा कर लो। गाल स्टोन लोग कहते ठीक नहीं होता, हमने पत्थर चटा, कुलथ की दाल और लिथोम का प्रयोग करा करके कितने लोगों के गाल ब्लेडर के स्टोन को ठीक कर दिया। भ्रांति है लोगों में, एक बार आंखों पर चश्मा आ जाए तो ठीक नहीं होता है, हाई ग्रेड से ठीक होता है। एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो जिंदगी भर दवा। हमने लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, थायरोग्रिड और लिपिडोम का प्रयोग करवा करके, लहसुन का प्रयोग करा करके लोगों को इन जिंदगी भर की जो दवाइयाँ हैं इनसे मुक्ति दिलाई। वात के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, कफ के लिए सासारी ब्रोनकोन, पित्त के लिए एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड अप्रतिम है, और पित्त के लिए तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, गोंद कतीरा, बहुत जबरदस्त। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी लौकी और पेठे का जूस पूरे शरीर को अंदर तक धो देता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, कई बार बताते रहते हैं हम अलग अलग। अब हल्दी, मेथी, सौंठ घर में वात रोगों के लिए, बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 25-30 ग्राम और उसमें थोड़ा मिश्री, खांड या कोई भी गुड़, शक्कर या खजूर, मुनक्का, अंजीर का भी मीठा डाल सकते हैं, उसका लड्डू टाइप बना लो। ये कफ रोगों के लिए घरेलू औषधि परम गुणकारी। 20-20 साल का हमने आर्टिकेरिया, गाय का घी, खांड और काली मिर्च खिला करके ठीक किया।
हर्पिस की बीमारी, जो शमशान की जली हुई हड्डी होती है और उसमें एलोवेरा मिला करके और नारियल के तेल के साथ लगा देते हैं, नहीं तो जिंदगी भर लोग दुख पाते हैं हर्पिस के कारण से, उससे ठीक हो जाते हैं। कितने भयंकर से भयंकर चर्म रोगों, गोधन अर्क और नीम ताज़ा नीम ले सकते, नीम घनवटी ले सकते, गले सड़े शरीर ठीक हो जाते हैं लोगों के, अप्रतिम। जिंदगी भर 100 साल तक आंखों को अच्छा रखने के लिए आई ग्रेड, कान को अच्छा रखने के लिए एयर ग्रेड ड्रॉप डाल लेना, नाक में अणु तेल का नस से बेस्ट है। वैसे बादाम रोगन हमारे रामलोक दरबार वाले लाल जी महाराज ने बोला, हमारी 4 पीढ़ियों से हमने खुद प्रयोग किया और लाखों लोगों को प्रयोग कराया। बादाम रोगन से तो सिर में दर्द, माइग्रेन, पेन, कफ, कोल्ड और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, जिनकी कफ और वात की ज़्यादा प्रकृति, उनको थोड़ा गुनगुना, बाकी सामान्य रूप से ऐसे भी डाल लेते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं। सप्ताह में 1 बार जल नीति, सूत्र नीति अवश्य करनी चाहिए। संडे के दिन तो कर लो, सप्ताह में 1 बार बस्ती कर लो, सप्ताह में 1 बार कुंजल कर लो, 6 महीने में, साल में 1 बार शंख प्रक्षालन या कोलोन थेरेपी करना, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो धूप में बैठो, कपड़े उतार करके 1-2 घंटा बैठ जाओ, पूरा जो है हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, सारी तीनों स्किन की लेयर अच्छी हो जाएंगी और सिंथेसिस हो जाएगा विटामिन डी अंदर ही बनता है। बाहर के भी जो पोषक लेते हैं हम, उसको सिंथेसिस के लिए वो मदद करते हैं। शरीर में 100% चीज़ें आपकी बॉडी में फुलफिल कर रखी है परमात्मा ने, प्रकृति परमेश्वर ने हर एक जीव को, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू ऑर्गन को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया। बस उसके लिए थोड़ा अनुकूल वातावरण, हम अनुकूल इन्वायरमेंट हम उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी